ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर ईंधन सीमित है और एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल पर दिन पर दिन दाम बढ़ते रहते हैं। उसके लिए अभी से ऑटोमोबाइल कंपनियां अभी से तैयारियां शुरू कर रही हैं। मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक और कार लॉन्च होना शुरू हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाई रिव इंडिया चैनल को। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको ऐसी इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप 2021 में खरीद सकते हैं। टेस्ला मॉडल 3। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी टेस्ला भारत में अगले साल अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली है और केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस खबर पर मोहर भी लगा दी है। ऐसे में टेस्ला ने इंडियन कार मार्केट में एंट्री करने के साथ ही छाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही भारत में टेस्ला की धांसू इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 की बुकिंग शुरू होने वाली है। आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला की पहली कार भारत में लॉन्च हो जाएगी। ऐसे में जहां एक तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं लोगों के पास बेहतर इलेक्ट्रिक कार के ऑप्शन भी होंगे। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टेस्ला दुनिया की कुछ बेहद पॉपुलर कार कंपनी में से एक है, जो कि अपने शानदार डिजाइन और बेहतरीन एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी टेस्ला भारत में खुद अपनी डीलरशिप शुरू करेगी और साथ ही टेस्ला के सेल्स नेटवर्क भी शुरू किए जाएंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए टेस्ला के सर्विस सेंटर भी खोलेंगे। ये खबर भी चल रही है कि भारत में टेस्ला के असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खुल सकते हैं, जहां टेस्ला की कारें असेंबल होने के साथ साथ बनेंगी भी। टेस्ला की धांसू इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है, जो कि सिंगल और डुअल मोटर ऑप्शन के साथ आएगी। एंट्री लेवल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रेंज प्लस वेरिएंट में ये कार सिंगल चार्ज में 423 से 568 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में इसे महज 6 सेकंड लगते हैं। इसकी अनुमानित कीमत 55 लाख रुपए है। टाटा एल्ट्रॉज ईवी। टाटा मोटर्स ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हुए ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक व्हीकल एल्ट्रॉज ईवी को शोकेस किया। ये कार टाटा मोटर्स ने हाल ही में लॉन्च की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉज का इलेक्ट्रिक वर्जन है। अल्ट्रॉज ईवी को अगले साल 2021 में बाजार में उतारने की योजना है। फुल चार्ज पर ये कार करीब 300 किलोमीटर चलेगी। टाटा मोटर्स ने अल्ट्रॉज ईवी को पहली बार 2019 जिनेवा मोटर शो में पेश किया था। टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार को भी नई जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में उतारा गया है। टाटा नेक्सॉन ईवी में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने एल्ट्रॉज ईवी को अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इस कार में वही डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है जो एल्ट्रॉज के पेट्रोल मॉडल में दिया गया है। कंपनी ने एल्ट्रॉज ईवी के बारे में टेक्निकल जानकारी का खुलासा नहीं किया है। हालांकि ये नेक्सॉन ईवी की तरह हो सकती है। नेक्सॉन ईवी का मोटर 129 PS का पावर और 245 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 30.2 kWh बैटरी पैक मिलता है। साथ ही पावर ट्रेन कार में 2 ड्राइव मोड मिलते हैं, ड्राइव और स्पोर्ट्स। इस कार में फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। एल्ट्रॉज ईवी को फास्ट चार्ज की मदद से 1 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि एल्ट्रॉज ईवी फुल चार्जिंग के बाद 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दोस्तों, अगर कीमत की बात की जाए तो टाटा मोटर्स एल्ट्रॉज ईवी की कीमत 13 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक रख सकती है। रेनॉल्ट क्विड इलेक्ट्रिक। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन निश्चित रूप से बाजार में लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। कई कार निर्माताओं ने इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। कार निर्माताओं द्वारा पेश की जा रही इलेक्ट्रिक कारें लंबी दूरी की बैटरी के साथ आती हैं, लेकिन देश में चार्जिंग का बुनियादी ढांचा अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। केरल में एक स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की परेशानी का हल निकाल लिया है। उन्होंने एक रेगुलर रेनॉल्ट क्विड को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि ये अब पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों पर काम करती है। YouTube पर एक वीडियो साझा किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि ये कार कैसे काम करती है। इस कार को हाई मोटिव नाम से स्टार्टअप ने तैयार किया है। ये कंपनी रेगुलर कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने और उनकी रेंज बढ़ाने पर काम कर रही है। बदलावों की बात करें तो कार बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिखती है। हुड के नीचे इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाई मोटिव ने हुड के नीचे एक छोटा उपकरण स्थापित किया है जो उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करता है और उनके अनुसार कार पेट्रोल इंजन का उपयोग करते समय पहले की तुलना में 60% कम उत्सर्जन करती है। इस उपकरण ने माइलेज में भी 20% तक सुधार किया है। इलेक्ट्रिक मोटर्स पीछे के पहिए को बिजली देते हैं, जबकि सामान्य 800 सीसी पेट्रोल इंजन फ्रंट व्हीकल को पावर देता है। इस इलेक्ट्रिक क्विड को इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।
बैटरी की चार्ज खत्म हो जाने के बाद ड्राइवर फिर से चार्जिंग की चिंता किए बिना पेट्रोल इंजन में जा सकता है। अगर ड्राइवर कार के साथ थोड़ा और मजेदार होना चाहता है तो वो एक ही समय में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों पर ड्राइव कर सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो कार सेगमेंट की किसी भी कार की तुलना में अधिक पावर और टॉर्क उत्पन्न करती है। कार के अंदर पेट्रोल इंजन के लिए एक मैनुअल गियर शिफ्टर और इलेक्ट्रिक मोटर के लिए एक नियमित AMT गियर बॉक्स दिया गया है। महिंद्रा EXUV 300। दोस्तों, देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा ने इस साल ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी नई स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV महिंद्रा EXUV 300 को पेश किया। महिंद्रा EXUV 300 एक भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक SUV है जो कि एडवेंचर और थ्रिल प्रेमियों को तो पसंद आएगी ही और साथ ही साथ वातावरण अनुकूल ग्राहकों को खास तौर पर पसंद आएगी। इस कार की पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो महिंद्रा XUV 300 में पावरफुल मोटर दी गई है जो कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन प्रदान करती है और उसी समय एक शांत इलेक्ट्रिक व्हीकल का आनंद भी मिलता है। यानी कि इस SUV को चलाने पर यह कहा जा सकता है कि पावर तो बिल्कुल SUV जैसी ही मिलेगी, लेकिन डीजल SUV जैसा शोर बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक कार को खरीदते वक्त एक ग्राहक के मन में यही सवाल होता है कि ये एक बार चार्ज होकर कितना चल पाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV में दी गई ज्यादा क्षमता वाली बैटरी ये सुनिश्चित करती है कि इसकी रेंज भी काफी ज्यादा होगी। डिजाइन फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 नए फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ नए फीचर से लैस है। वहीं इसके इंटीरियर की बात की जाए तो काफी स्मार्ट और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। इस कॉम्पैक्ट SUV के इंटीरियर में ब्लू हाइलाइट्स दी गई हैं जो कि इस SUV के कैरेक्टर को शानदार बनाती हैं। एक कार खरीदते वक्त ग्राहक के मन में ये रहता है कि ये कार कितनी सेफ है, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों के साथ सफर करेगा तो सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सेफ्टी के मामले में XUV 300 ऐसे प्लेटफॉर्म पे तैयार की गई है जिसे GNCAP में सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं। टाटा हॉर्नबिल इलेक्ट्रिक। दोस्तों, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स भी घरेलू बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को उतारने की तैयारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी अपनी H2X कॉड नेम वाली माइक्रो SUV को हॉर्नबिल के प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन को पेश करेगी। बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉन्सेप्ट को कंपनी ने बीते जिनेवा मोटर शो के दौरान पेश किया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस SUV को कंपनी अगले साल तक बाजार में लेकर आएगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस कार को पेट्रोल और डीजल वर्जन में भी पेश करेगी। इसके पेट्रोल वर्जन में कंपनी 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और डीजल इंजन का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है। हाल ही में लॉन्च होने वाली Hyundai Venue भी इस इंटरनेट कनेक्टिविटी फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा आने वाली MG हेक्टर में भी इसी तरह के फीचर्स को शामिल किया गया है। इस इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV का डिजाइन काफी मैस्कुलर होगा। इसके अलावा इसमें 16 इंच का एलॉय व्हील भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि लॉन्च से पहले इसकी कीमत का सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर होगी। Hyundai Kona इलेक्ट्रिक फेसलिफ्ट। 2021 Hyundai Kona इलेक्ट्रिक से पर्दा उठ गया है। कंपनी ने माइल्ड अपडेट्स के साथ इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। कार में रिडिजाइन ग्रिल लेंस फ्रंट का इस्तेमाल किया गया है। फेसलिफ्ट मॉडल में ज्यादा स्लीक हेडलैम्प्स और नए डिजाइन के साथ DRLS का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस कार को अब ज्यादा मैच्योर लुक मिलता है। ऑनगोइंग मॉडल के मुकाबले नया मॉडल 40 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है। इसके अलावा ये कार 16 अलग अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। 16 रंगों में से 8 कलर नए हैं, जिसमें ये कार पहली बार उपलब्ध होगी। इस कार के केबिन में भी कंपनी ने बदलाव किया है। केबिन में 10.25 इंच डिस्प्ले दिया है। ये कार Hyundai ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हाई एंड वेरिएंट में किया गया है। कार में 8 इंच टच स्क्रीन स्टैंडर्ड रूप दिया जा रहा है। इस कार में 39.2 kWh और 64 kWh के 2 बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं, जो क्रमशः 136 HP और 204 HP पावर जनरेट करता है। Hyundai की ये इलेक्ट्रिक कार छोटी बैटरी के साथ 305 किलोमीटर और बड़ी बैटरी के साथ 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में इस कार के 219 मॉडल की कीमत 23,09,000 रुपए है। Volvo XC40 रिचार्ज। दोस्तों, वोल्वो कार्स ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी अगले वर्ष यानी कि 2021 में नई इलेक्ट्रिक SUV Volvo XC40 रिचार्ज को भारत लेकर आएगी।
ये कंपनी की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी XC40 का इलेक्ट्रिक संस्करण है और पिछले महीने ही कंपनी ने अपने बेल्जियम के घेन प्लांट में एसयूवी का उत्पादन शुरू किया था। पिछले साल स्वीडिश कार निर्माता ने घोषणा की थी कि ये अगले 3 वर्षों में भारत में 4 इलेक्ट्रिक कारों को पेश करेगी और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि वोल्वो XC40 रिचार्ज इनमें से एक होगी। इसके अलावा वोल्वो S60 सेडान के प्लग इन हाइब्रिड संस्करण के भी बाद में भारत में आने की उम्मीद की जा सकती है। वोल्वो XC40 रिचार्ज का ड्यूल मोटर पावर ट्रेन के साथ आती है, जिसमें हर एक्सेल पर 150 किलोवाट बिजली की मोटरों और ये इस गाड़ी को 408 bhp की जबरदस्त ताकत देती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 78 kWh बैटरी पैक द्वारा संचालित होती है कि जो 400 किलोमीटर तक की अनुमानित रेंज प्रदान करती है। इस एसयूवी की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये केवल 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। ये एसयूवी 11 किलोवाट चार्जर के साथ आती है और इसे 150 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर के साथ भी चार्ज किया जा सकता है। वोल्वो का कहना है कि फास्ट चार्जिंग सिस्टम के जरिए सिर्फ 40 मिनट में बैटरी को 80% तक चार्ज किया जा सकता है। रेगुलर वर्जन की तरह वोल्वो XC40 रिचार्ज भी कंपनी के कॉम्पैक्ट मॉड्यूल आर्किटेक्चर CMA के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जो पारंपरिक ईंधन वाले इंजनों और बैटरी चालित वाहनों दोनों में काम कर सकता है। वोल्वो इंडिया ने 2019 में XC90 के रूप में देश में अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड लॉन्च की थी और कंपनी भारत में XC90 प्लग इन हाइब्रिड को भी असेंबल करती है। इसलिए ये संभावना है कि अब तक XC40 रिचार्ज आ जाता है। जब तक XC40 रिचार्ज आ जाता है तब तक ये स्थानीय रूप में असेंबल की जाए। और अब बात XC40 की कीमत पर। जी हाँ ये दोस्तों, ये 50 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से परेशान हैं और कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये अभी बेहतरीन गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से किस गाड़ी को खरीदने वाले हैं। और चलते चलते एक बार मैं आपको फिर से इन सब की प्राइस रेंज बता देता हूँ। टेस्ला मॉडल 3 एक्सपेक्टेड 55 लाख, टाटा अल्ट्रॉस EV 15 लाख, रेनॉल्ट क्विड 10 लाख, XUV 300 12 से 13 लाख, हॉर्नबिल 10 लाख, कोना 25 लाख, XC40 50 लाख।